भट्टू कलां रेलवे स्टेशन से होते हुए रेवाड़ी बठिंडा रेल लाइन पर चलेंगी 5 व 7 मार्च से 2 और ट्रेनें। भट्टू कलां में माकपा 6 को फूंकेगी सरकार का पुतला। भट्टू कलां की अनाज मंडी में रबी सीजन की फसल की आवक को लेकर मार्केट कमेटी ने शुरू की तैयारियां। गांव मेवाला की श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला में भागवत कथा का हुआ आयोजन। गांव पीलीमंदोरी के राजकीय मॉडल संस्कृत कन्या प्राथमिक विद्यालय ने खंड भट्टू कलां में सौंदर्यकरण में प्रथम स्थान प्राप्त किया। भट्टू कलां रेलवे स्टेशन से होते हुए रेवाड़ी बठिंडा रेल लाइन पर चलेंगी 5 व 7 मार्च से 2 और ट्रेनें। भट्टू कलां में कोरोना काल से बंद की गई रेलगाड़ियों को अब रेलवे विभाग धीरे धीरे फिर से शुरू कर रहा है, जिसके चलते रेवाड़ी बठिंडा लाइन पर अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें 5 मार्च से रेवाड़ी बठिंडा व 7 मार्च से रेवाड़ी फाजिलका चलाई जा रही हैं। इससे पूर्व आरक्षित किसान एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन व 5 फरवरी से स्पेशल आरक्षित ट्रेन रेवाड़ी श्री गंगानगर चलाई गई थी। अब इन रेलगाड़ियों के चलने से भट्टू कलां स्टेशन पर रौनक लौटने लगेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर मंडल स्पेशल अनारक्षित प्रतिदिन रेल सेवाओं का संचालन कर रहा है, जिसमें 5 मार्च से ट्रेन नंबर 04782 रेवाड़ी सुबह 9:15 पर से चलेगी और भट्टू कलां में 1:29 पर पहुंचेगी और शाम को 4:45 बजे वह बठिंडा पहुंचेगी। वापस में ट्रेन 0478 नंबर बठिंडा से शाम 5:10 बजे रवाना होकर 19:46 पर भट्टू कलां पहुंचेगी और देर रात 1:05 बजे रेवाड़ी पहुंचेगी। इसके अलावा 7 मार्च को दूसरी ट्रेन नंबर 04729 रेवाड़ी से फाजिलका तथा वापसी में ट्रेन नंबर 04730 फाजिलका से रेवाड़ी अनारक्षित स्पेशल रेल सेवा आगामी आदेश तक चलाई जा रही है। यह ट्रेनें रेवाड़ी से सुबह 4:40 रवाना होकर भट्टू रेलवे स्टेशन पर 9:03 पर पहुंचेगी और फाजिलका शाम 4 बजे पहुंचेगी। वापसी में फाजिलका से सुबह 8:45 बजे रवाना होकर भट्टू कलां से 3:18 पर पहुंचेगी और रेवाड़ी रात 8:40 पर पहुंचेगी। स्टेशन मास्टर प्रदीप ने बताया कि 5 व 7 मार्च से चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों को स्पेशल ट्रेनों की श्रेणी में रखकर इसका किराया एक्सप्रेस ट्रेन का लगेगा। वहीं ये गाड़ियां सभी लोकल स्टेशनों पर भी रुकेगी और टिकट काउंटर पर भी दी जाएगी, जबकि इससे पूर्व चल रही ट्रेनों की बुकिंग रिजर्वेशन के हिसाब से ही दी जाएगी। भट्टू कलां में माकपा 6 को फूंकेगी सरकार का पुतला। माकपा सचिव मंडल सदस्य कामरेड विश्वनाथ शर्मा ने वीरवार को बताया कि सरकार द्वारा लगातार पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस का बढ़ रही कीमतों के विरोध में 6 मार्च को भट्टू मंडी में केंद्र सरकार का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बीजेपी सरकार लगातार उपभोक्ताओं की वस्तुओं के रेट बढ़ाकर आम किसान, मजदूर, कर्मचारियों की कमर तोड़ने का काम कर रही है। सरकार द्वारा पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और रेलवे का किराया बढ़ोतरी के खिलाफ 6 मार्च को भट्टू कलां की मार्केट कमेटी में इकट्ठे होकर माकपा सदस्य केंद्र सरकार का पुतला फूंकेंगे। इसको लेकर माकपा ने दुकानदारों, किसान, मजदूर व मेहनतकश जनता से संपर्क शुरू कर दिया है। इस संपर्क अभियान के तहत पूरी तैयारी की गई है और 6 को वे सरकार का पुतला फूंककर अपना विरोध जताएंगे। भट्टू कलां की अनाज मंडी में रबी सीजन की फसल की आवक को लेकर मार्केट कमेटी ने शुरू की तैयारियां। भट्टू कलां की अनाज मंडी में मार्केट कमेटी विभाग द्वारा रबी फसल की आवक को लेकर यहां वीरवार को तैयारियां शुरू कर दी गई। मार्केट कमेटी सचिव दिलावर सिंह ने बताया कि रबी सीजन की फसल में शामिल गेहूं व सरसों की फसल की आवक को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसके चलते यहां पर अनाज मंडी में रोड पर पीली पट्टी लगाई जा रही हैं। पीली पट्टी के अंदर का रोड बिल्कुल खुला व खाली रखा जाएगा ताकि अनाज मंडी में अनाज आने के दौरान अव्यवस्था न हो। उन्होंने बताया कि इस पीली पट्टी के अंदर किसी भी तरह के वाहन या अन्य रुकावट आती है तो उस संबंध में उचित कार्रवाई की जाएगी।
इसी को लेकर विभागीय आदेशानुसार अनाज मंडी के सभी रोड पर पीली पट्टी लगाकर सीजन की फसल की आवक को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। गांव मेवाला की श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला में भागवत कथा का हुआ आयोजन। गांव मेवाला की श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला में भागवत कथा का आयोजन हुआ। वीरवार को आयोजित इस कथा के दौरान कथावाचक शिवचंद्र त्रिपाठी ने कहा कि हमें गौ सेवा के प्रति निस्वार्थ भाव से अपना योगदान देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने इस सेवा भाव को सबसे उत्तम बताया है। उन्होंने बताया कि उन्हें बताए हुए मार्ग पर चलते हुए हमें हमेशा सेवा भाव की निष्ठा अपनाकर कार्य करना चाहिए, जिससे जीवन में आनंद प्राप्त होता है। वहीं संसारिक जीवन जीने के लिए आज व्यर्थ की भागदौड़ कर हम भले ही कितना भी धन कमा लें, लेकिन आत्मिक शांति व आनंद प्राप्त करने के लिए हमें सदैव सेवा भाव का कार्य करने में अपना योगदान देना चाहिए, जिससे जीवन अमूल्य होगा। इस अवसर पर गौशाला प्रधान बहादुर सिंह, रविंदर सिंह, गंगा सिंह, महेंद्र सिंह, रण सिंह, मोहर सिंह, पृथ्वी सिंह, भजनलाल, विजय सिंह, रामेश्वर दास सहित अनेक गौशाला कमेटी सदस्य गौ भगत मौजूद थे। गांव पीलीमंदोरी के राजकीय मॉडल संस्कृत कन्या प्राथमिक विद्यालय ने खंड भट्टुकला में सौंदर्यकरण में प्रथम स्थान प्राप्त किया। राजकीय मॉडल संस्कृत कन्या प्राथमिक विद्यालय पीलीमंदोरी ने खंड भट्टुकला में सौंदर्यकरण में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह जानकारी देते हुए स्कूल मुख्य शिक्षिका संदीपा रानी ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय के समस्त स्टाफ सदस्यों की कड़ी मेहनत का परिणाम से यह सफलता हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर खंड शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में सोमवार को टीम ने विद्यालय का निरीक्षण किया, जिसकी वीरवार को मिली सूचना के आधार पर विद्यालय को सौंदर्यकरण में खंड स्तर पर प्रथम घोषित किया गया है, जिसके लिए सभी स्टाफ सदस्य व ग्रामीण बधाई के पात्र हैं। उन्होंने बताया कि विद्यालय के स्टाफ में शामिल नीलम रानी, महेंद्र कुमार, प्रदीप कुमार, सुमित्रा देवी, सुरजीत सिंह स्वामी, सुनील कुमार, प्रदीप कुमार सहित सभी अध्यापकों ने कड़ी मेहनत करके विद्यालय को साज सज्जा में व पेड़ पौधों के संरक्षण में चार चांद लगा दिए। यहाँ पर सभी प्रकार की शानदार व्यवस्था करने में टीम ने कड़ी मेहनत की, उसी का फल मिला है। आशा करते हैं कि हम सबकी कड़ी मेहनत अगले पड़ाव में भी आसानी से हासिल कर लेगी, जिसमें जिला स्तर की प्रतियोगिता होनी है, जिसमें इस विद्यालय को और अधिक नंबर मिले और विद्यालय जिला स्तर पर भी प्रथम आए। इसी को लेकर आगामी प्रयास किए जाएंगे।